सरकार की नीति से लेकर सियासी कदमों की आलोचना किसी मीडिया संस्थान के लिए कितनी बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकता है वो इस दौर में पता चल रहा है। खासकर तब जबकि सत्ता में मौजूद दल के नेताओं को अपनी छवि की सबसे ज्यादा चिंता हो। इसी इमेज बिल्डिंग के इर्द गिर्द सभी मीडिया प्लेटफॉर्म पर सरकार का शिकंजा कसता जाता है। वो अलग अलग ढंग से इन तमाम संस्थानों पर शिकंजा कसती है। जो संस्थान सरकार की ताकत और मंशा के आगे घुटने टेक देते हैं वो सिर्फ और सिर्फ सरकार की अच्छाई बताते हैं, उसकी मार्केटिंग करते हैं, पब्लिसिटी करते हैं। हर गलत और जनमानस के उन फैसलों पर जिसके जरिए सरकार चोट पहुंचाती है उसका बचाव करते हैं। लिहाजा ऐसे संस्थान सरकार के दुलारे होते हैं। जो संस्थान सरकार की ताकत और मंशा के आगे मजबूत तरीके से खड़े होते हैं वो सरकार के रडार पर रहते हैं। यानी गोदी मीडिया और जनता के मीडिया में फर्क साफ हो जाता है। कुछ दिन पहले बीबीसी के भारत स्थित दफ्तर पर लगातार छापेमारी हुई। इसके बाद कई सवाल खड़े होने लगे। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। बीबीसी के मुंबई और दिल्ली के दफ्तरों में 3 दिन से जारी आयकर विभाग का सर्वे खत्म हो गया। दिल्ली में 60 घंटे तो मुंबई में 55 घंटे तक ये सर्वे चला। 16 फरवरी को आयकर विभाग के 6 कर्मचारी मुंबई के कलीना स्थित बीबीसी ऑफिस से बाहर निकले। इस दौरान अधिकारियों ने बीबीसी के कार्यालय से कई दस्तावेज, पेन ड्राइव और हार्ड ड्राइव जब्त की। दिल्ली में सर्वे के दौरान आयकर विभाग ने करीब 9 मोबाइल फोन के क्लोन तैयार कर डाटा एनालिसिस किया। अकाउंट डिपार्टमेंट से जुड़े कंप्यूटर का डाटा चेक किया। बीबीसी हिंदी ने ट्वीट करके जानकारी दी कि भारत में बीबीसी के दिल्ली और मुंबई के दफ्तरों में इनकम टैक्स विभाग की जांच पूरी हो गई है। आयकर विभाग का यह सर्वे 14 फरवरी को सुबह 11 बजे शुरू हुआ था जो शाम तक चला। यानी 60 घंटे और 55 घंटे की ड्यूरेशन दिल्ली और मुंबई में तय की इस सर्वे ने। बीबीसी ने कहा कि आयकर विभाग के अधिकारी हमारे दिल्ली और मुंबई के दफ्तरों से जा चुके हैं। हम हमेशा अधिकारियों को सपोर्ट करेंगे और उम्मीद है कि इस मामले को जल्द से जल्द सुलझा लिया जाएगा। बीबीसी एक भरोसेमंद और स्वतंत्र मीडिया संस्थान है। हम अपने कर्मचारियों, पत्रकारों के साथ खड़े हैं जिन्होंने हमेशा बिना किसी फेयर और फियर के रिपोर्टिंग की है। बीबीसी से पिछले 10 सालों के वित्तीय लेन देन की मांग की गई है। आईटी विभाग ने जो ब्यौरा मांगा है, कुछ कंप्यूटर और फोन के क्लोन बनाकर उनमें से जानकारी का एनालिसिस किया गया। इसमें मौजूद विदेशी फंडिंग और ट्रांसफर की तफ्तीश भी की जा रही है। विदेशों में हुए कुछ वित्तीय लेन देन से संबंधित कागजात की पड़ताल भी की गई। सर्वे के दौरान कर्मचारियों से कहा गया था कि वो अपने मोबाइल से कोई भी डेटा को डिलीट न करें। इस पूरी छापेमारी के बाद विपक्ष भी सरकार पर हमलावर हुआ था। कांग्रेस पार्टी इस छापेमारी को डॉक्यूमेंट्री विवाद से जोड़ती हुई भी दिखी थी। न सिर्फ कांग्रेस बल्कि तमाम विपक्षी पार्टियां और अलग अलग मीडिया संगठन भी इस पूरे छापेमारी को, इस पूरे सर्वे को उस डॉक्यूमेंट्री से ही जोड़ रहे हैं जिसमें प्रधानमंत्री मोदी के गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर कार्यकाल में हुए दंगों को लेकर ये पूरी डॉक्यूमेंट्री बनाई गई थी और इस डॉक्यूमेंट्री की रिलीज से ही इस पर विवाद था। सरकार इस डॉक्यूमेंट्री के खिलाफ थी लेकिन बीबीसी की तरफ से डॉक्यूमेंट्री रिलीज की गई। हालांकि बाद में ये विवाद बढ़ा तो डॉक्यूमेंट्री बीबीसी ने यूट्यूब से हटा ली थी। कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि मोदी सरकार की ये बदले की कार्रवाई है। कांग्रेस ने इस मामले में कहा था कि बीबीसी पर नरेंद्र मोदी भी कभी भरोसा करते थे और इस बयान को लेकर पीएम मोदी का वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी दिनों तक चलता भी रहा। और अब जब बीबीसी खुद पीएम मोदी को लेकर डॉक्यूमेंट्री बना रहा है, उनके मुख्यमंत्री काल में कानून व्यवस्था किस तरह से बिगड़ी थी उस पर सवाल कर रहा है, तो अब बीबीसी पीएम मोदी को खराब लग रही है। कांग्रेस के नेताओं की तरफ से कहा गया था जैसे आरएसएस की शाखा होती है वैसे ही ईडी, सीबीआई, आईटी भी अलग अलग देशों में शाखा उनको बना लेनी चाहिए। ये देश का मजाक बन रहा है। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी बीबीसी पर आईटी सर्वे को दुर्भाग्यपूर्ण बताया था। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने ट्वीट करके कहा था कि इस बात पर गहरी चिंता है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रसारण नेटवर्क पर भारत सरकार की कार्रवाई से दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के रूप में भारत की छवि को नुकसान पहुंचेगा। उन्होंने कहा था कि हम सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि ऐसी एजेंसियों को मीडिया को डराने धमकाने के लिए अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने से वो रोकें। पीएम मोदी को गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए दंगों को लेकर बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई। इसका पीएम मोदी के तमाम कार्यकाल में जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब किस तरह से पुलिस प्रशासन ने इन दंगों को लेकर कार्रवाई नहीं की और किस तरह से जो दंगों के पीड़ित हैं वो अभी तक परेशान है। ये तमाम सवाल उठे थे इस डॉक्यूमेंट्री में। हालांकि डॉक्यूमेंट्री हिंदी में नहीं थी और ना ही भारत में इसे जारी किया गया था। बावजूद इसके सरकार ने इसे प्रोपेगेंडा बताया था, इसका विरोध किया था। तो क्या
आईटी रेड की वजह ये डॉक्यूमेंट्री है, ये एक सवाल बनकर उभरा। इससे पहले भी भारत के कई मीडिया संस्थान थे जहां पर आईटी विभाग ने रेड की थी, जिसमें न्यूज लॉन्ड्री और न्यूज क्लिक का नाम भी था। तब आईटी ने वहां छापेमारी की थी और तब भी सवाल यही था कि आखिर सरकार की आलोचना करने वाले संस्थान ही क्यों एजेंसियों के निशाने पर रहते हैं। एडिटर गिल्ड ने बीबीसी पर रेड का विरोध भी किया, लेकिन क्या ये सरकार की तरफ से उन यूट्यूब चैनल्स के लिए संदेश है कि सरकार के साथ चले, नहीं तो कार्रवाई होगी। एनडीटीवी के अडानी के पास जाने पर भी सवाल उठे थे कि रवीश के शो की वजह से सरकार नाराज थी, लिहाजा जब चैनल ने रवीश से किनारा नहीं किया तो चैनल ही बिक गया। अब जबकि रवीश भी यूट्यूब पर हैं, तो क्या यूट्यूब के जरिए पत्रकारिता करने वालों को एक संदेश था सरकार की तरफ से कि आप समझ जाइए, सजग हो जाइए, अगर सरकार की आलोचना से आप बाज नहीं आए, सरकार की नीतियों या तमाम फैसलों पर आपका आलोचनात्मक रवैया जारी रहा तो सरकार की कार्रवाई आप तक भी हो सकती है। बीबीसी पर आईटी विभाग की ये रेड या सर्वे जो भी कहा जाए, इस तरह की कार्रवाई से सरकार कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर छवि किस तरह से बनेगी, ये एक बड़ा चिंता का विषय है। पत्रकारिता में फ्री प्रेस वाले स्लोगन के जरिए एक लोकतांत्रिक देश दुनिया भर में कैसे पहचाना